बैठल कहाँ है लोग, ऐसा लग रहा है सब कंप्लीट हो गया है, सब में चाणक्य बैठल है सहरसा में, आराम कर रहा है सब। जमुई वाले लोग बनाइए, देख मत बाबू जमुई, आगे देखो ब्लू टी शर्ट। बन गया। लाइव वाले लोग, आप लोग को पीडीएफ नहीं मिला है, बेवकूफ सब पीडीएफ कर रहा है सब। लाइव में सबको मिल चुका है, देखे जी मिला कि नहीं मिला, ला तो मिल तो गया। यहाँ पे एप्लीकेशन असल में नया बैच है ना हिस्ट्री का, सब अभी नया है, सबको समझ में एप्लीकेशन खोल पाओ। तू लोग अभी पीडीएफ नहीं मिला तो बैठ के तू आधा घंटा से कर क्या रहा था, टेस्ट दे रहा था बेवकूफ। हिस्ट्री क्लास में जाओ, प्रीवियस क्लास लिखा है उसमें जाओ, यहाँ लिखा हुआ है नोट्स, ऊपर लिख दिया टेस्ट, उसमें जाके टेस्ट दो। चलिए नहीं मिला तो देखिए यहाँ पर देखिए, हम इसमें आंसर मिलाते चलिए। सब लोग फटाफट आंसर मिलाएंगे। हाँ बाबू, अरे तो प्रीवियस क्लास में आप लोग जाके देखिए, मिल गया है पीडीएफ। देखिए प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम लोग। बौद्ध धर्म में इसमें कुछ चीजें आपको नया मिलेगा, कुछ चीजें, ज्यादा नहीं, महज 5 से 10%, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन बाकी जो पढ़ाया हुआ है कि नहीं है, उसमें नहीं छूटना चाहिए जो पढ़ा दिए हैं। संख्या लड़कों का घट गया है इस टेस्ट के नाम पे, कई को तो बतिया रहा था सबकी आवाज भी आप लोग का ना इसमें से ट्रेस होते रहता है आवाज में, तो कई को बतिया रहा था कि क्वेश्चन पूछेंगे नहीं तो कोई दिक्कतें नहीं है। रिटन टेस्ट का मतलब क्या होता है अभी बताते हैं, तू लोग को पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था भाई? लुम्बिनी। 1 का 2, 1 का क्या होगा? बी। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश की थी? हाँ, शाक्य वंश, कोलिया वंश, ऑप्शन नंबर डी। इनके पिता किस वंश के थे? शाक्य, पिता शाक्य। 2 का डी हो जाएगा, 2 का डी। तीन नंबर, महात्मा बुद्ध
निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था, सही है। देखते चलिए मेरी ओर, कपिल वस्तु में हुआ, सही है। उन्हें बोध गया में ज्ञान मिला, सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार कर दिया, सही है। वैदिक धर्म यानी हिंदू धर्म को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने आर्य सत्य दिए, कितने आर्य सत्य दिए? 4, सही है। चारों सही है। इनमें से कौन सा बुद्ध का दूसरा नाम है? पार्थ, गलत है। पार्थ किसका नाम था? अर्जुन। अरे अर्जुन है ना, पार्थ बोले, पार्थ नहीं नाम था। अरे अर्जुन का हुई, भगवान कृष्ण क्या कहते थे? पार्थ। अर्जुन अपने आप को बहुत बलशाली वीर समझते थे। एक जब कर्ण को मारा था ना तीर अर्जुन ने, तो जाके कृष्ण भगवान से तरना रहा था कि मार दिए कर्ण को, तो कृष्ण भगवान शांत कहे, बैठ जा बैठ जा बैठ जा, मार दिए, तेरा पते नहीं है, मार दिए। बहुत बड़ा का बलशाली समझ, कर्ण बहुत महाबलशाली था। कहा कि, तो अर्जुन ने क्या कहा कि आप हमको मजाक बना रहे हैं, हम एक बार तीर मारते थे ना हम, तो अर्जुन जो था वो अर्जुन से ज्यादा बलशाली कर्ण थे वहां पे। तो अर्जुन को बार बार समझाने के लिए किसको कौन सा शब्द प्रयोग किया है? पार्थ। अर्जुन की एक तीर से कर्ण का केवल 2 कदम रथ पीछे जाता था, और कर्ण के एक तीर से अर्जुन का अर्जुन जब तीर चलाते थे तो कर्ण का जो रथ था वो 10 कदम पीछे चला जाता था, और कर्ण जब तीर चलाता था तो अर्जुन का रथ 2 कदम जाता था। तो अर्जुन को लगता था हम बहुत बड़ा बलशाली है, हमारा तो 2 कदम घसक रहा है। तो कृष्ण भगवान होके समझाए कि देख बबुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश हम अवतार लेके बेटा तीनों लोग हमारे ऊपर है, तो तुम्हारे रथ पे इतना लोड है कि इसको कोई घसका नहीं सकता है। तो वो मार रहा है तो 2 कदम घसक जा रहा है, सोचो कितना पावरफुल है। तो अब अर्जुन को समझ में वो बहुत बलशाली आदमी हुआ। तो पार्थ उसके लिए था। इनके लिए कौन सा? तथागत था, कनक मुनि था और शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि। तथागत, कनक मुनि और शाक्य मुनि। और क्या नाम था? लाइट ऑफ एशिया। अगला, बुद्ध के जीवन का निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाविनिष्क्रमण थी? गृह त्याग। गृह त्याग को समझते चले मेरी ओर। गृह त्याग को किसे कहते हैं? गृह त्याग। महापरिनिर्वाण मतलब गृह त्याग। 6 नंबर देखिए, 1 को 2 से मिला। जन्म क्या हुआ? जन्म का चिन्ह कमल। प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन। महाबोधि बोध वृक्ष। त्याग घोड़ा, त्याग घोड़ा। देखते चलिए मेरी ओर, त्याग का घोड़ा हो जाएगा। दिल्ली वाला डी, 6 का डी, 6 का क्या हो गया? डी। 7 देखिए, बुद्ध के जीवन में 4 महत्वपूर्ण घटनाएं बताइए। जन्म कुशीनगर लुम्बिनी, ज्ञान की प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। सी, 7 का सी। अगला, अलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। 8 का डी, बुद्ध के गुरु। कौन सी शिक्षा दिए थे? सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन। योग दर्शन किसने दिया था? रुद्रकांत। गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध का प्रथम उपदेश धर्म चक्र। प्रथम उपदेश क्या कराता है? धर्म चक्र। ऑप्शन नंबर सी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती। बुद्ध के उपदेश निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आत्मा में तो किसके थे? महावीर स्वामी। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता। ऑप्शन नंबर डी। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म के दीक्षा दिए जाने वाले अंतिम व्यक्ति सुभद्र। अंतिम व्यक्ति सुभद्र। अब पहले व्यक्ति 4 मित्र, इनके जो खुद के 5 मित्र, वो तो बौद्ध धर्म में आने वाले आनंद उपाली, ये लोग थे लोग बौद्ध। पहली शिक्षा दीक्षा उपदेश किसको दिया? अपने 5 में सारनाथ में जिन्हें छोड़ के आए थे। अगला, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज में गए थे? उदयन था उस समय राजा, उसके कौशाम्बी जो था कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। कौशाम्बी कहां है? उत्तर प्रदेश। संसार अस्थिर तथा क्षणिक है, किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म में कौन से सिद्धांत से? क्षणिकवाद, शून्यवाद, क्षणिकवाद और अनेश्वरवाद। 3 तो बात था ना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ए। 15, भगवान बुद्ध निम्नलिखित में से 4 सत्य का प्रतिपादन किया था, कौन कौन सा? संसार दुखों से भरा, हर दुख का कोई ना कोई कारण, हर कारण का कारण इच्छा, और इस इच्छा पर तो सबसे पहले कौन सा आएगा? दुख। ए। उसके बाद दुख का कारण, उसके बाद क्या आएगा? दुख का निरोध, मतलब रोका जा सकता है। उसके बाद दुख निरोध का मार्ग। ऑप्शन नंबर ए। 16 का क्या हो जाएगा? ए। 16 का ए। अच्छा 15 का है, ओहो गलती हो गया, 15 का ए है। 16
बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्री का प्रवेश की अनुमति वैशाली में, और वैशाली में किसे दिया गया? आम्रपाली। वैशाली में आम्रपाली, आम्रपाली। चलिए सुनते रहिए, एप्लीकेशन वाले लोग सुन सुन के जवाब दीजिए फटाफट। आम्रपाली को। 17 नंबर कह रहा है कि बौद्ध दर्शन के अनुसार विचार किए, पुनर्जन्म नहीं होता है, गलत है। बौद्ध धर्म में इच्छा की पूर्ति नहीं होगी तो पुनर्जन्म हो जाएगा, एक गलत है। अगर आत्मा की सत्ता नहीं है, सही है, आत्मा की कोई सत्ता नहीं है, अगर हम मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे तो आत्मा का काम खत्म। तो कौन सा सही है? डी, ऑप्शन नंबर डी, 17 का डी। बौद्ध धर्म के विषय में कथन सही है, सुनिए ध्यान से। उन्होंने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया था। क्या कर रहा है? भाई देखिए, इन्होंने वर्ण और जाति को स्वीकार किया था लेकिन भेदभाव उसमें नहीं किया था। वर्ण जाति तो इनके समय भी थी, लेकिन क्या कहा था? ऊंच नीच जाति में भेदभाव को इन्होंने क्या किया? मना किया। उन्होंने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी थी, एकदम सही है, चुनौती दे दिया था। उनमें कुछ एक शिल्पों को निम्न माना था। शिल्प मतलब कार्य, मतलब कुछ कार्यों को उन्होंने क्या कहा था? निम्न माना था कि ये काम क्या है? गलत है, ये सब चीजें उतनी सही नहीं है। सही बात है, उन्होंने बहुत सारे कामों को क्या कहा था? निम्न माना था। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी, सब सही है। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं में चैत्य तथा अन्य को विहार कहा जाता है। देखिए चैत्य क्या चीज होता है? देखिए पूजा स्थल, जहां बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है उसे क्या कहते हैं? चैत्य। बौद्ध का पूजा स्थल चैत्य, और जो रहने का जगह है वो क्या कहलाता है? विहार। रहने का जगह विहार। 19 का बी। 20 गौतम बुद्ध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, सही है गलत? सही है। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, सही है। एक इच्छा पूरी नहीं होगी तो परिवर्तन हो जाएगा, सही है। 3 महीने। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, सही है। ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे, गलत है। 1, 2 और 3 सही है। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण क्यों मिलता है भैया, ये बताइए। निर्वाण मिलता क्यों है और इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है? हमारी इच्छा है। जिस व्यक्ति को इच्छा पर काबू पा गया उसे क्या मिल गया? निर्वाण। निर्वाण मरने पे मिलेगा कि मरने के बाद? महानिर्माण, परिनिर्माण वगैरह सब। निर्माण तो पहले ही मिल जाता है, परिनिर्माण वगैरह क्या मिलता है? बाद में। महात्मा बुद्ध के लिए महापरिनिर्माण। तो मेन दिक्कत क्या चीज है? इच्छा है। इच्छा को हम लोग तृष्णा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तृष्णा। तो सबसे बड़ी दिक्कत किसको है? तृष्णा को। मन वगैरह को लेकर, तो मतलब मन की इच्छा को लेकर, तृष्णा को। तो इसमें कह रहा है कि तृष्णा रूपी अग्नि का समन, मतलब जो मतलब नाश कर देना। तो अगर आपने तृष्णा यानी इच्छा का नाश कर दिया तो मतलब आपको क्या मिल चुका है? निर्वाण मिल चुका है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए, स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता कर देना। तो स्वयं को अस्तित्वहीन बनाना या स्वयं को मार देना, संलेखना कर देना, भूख हड़ताल से जान लेना, ना ये किसका था? जैन धर्म का। ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की जिस घटना का चित्र मृग सहित चक्र करता है, मतलब ये चक्र बना हुआ है, उस पर मृग यानी हिरण भी है, ये किस चीज को बताता है? प्रथम उपदेश। चक्र बना हुआ है, अब प्रथम उपदेश है। चक्र में कैसे सीनरी है, यहाँ पे हिरण चल रहा है और यहाँ पे क्या हुआ है? चक्र बना हुआ है। क्या बना हुआ है? चक्र। मृगदाब वन में गए थे, पहला उपदेश दिए थे मृगदाब वन में। ये बंगाली भाषा में कौन लिख रहा है? ये गुजराती भाषा में क्या लिख रहे हैं भैया? पिंटू कुमार, मनीष पटेल। भैया गुजराती में क्या लिख दिए? केम छो बालो, बस मजा माँ। गुजराती में मत लिखो मोदी जी के अंक, गुजराती में कुछ लिख रहा है। मतलब वो कहना चाह रहा है कि सर गुजराती में भी पीडीएफ दीजिए। ठीक है, लाइव वाले आप लोग इसमें किसी में दिखा रहा होगा कि बौद्ध धर्म टेस्ट, और किसी में दिखा रहा होगा टेस्ट नंबर 4। दोनों एक ही चीज है। आप दोनों में से कोई भी पीडीएफ खोल लीजिए। टेस्ट 4 भी खोल सकते हैं, दिखाई उर्दू में कमेंट लिख रहा है। पाकिस्तानी सब बैन है सब्जी एप्लीकेशन पे, उर्दू में कमेंट लिखता है। गजब हाल है यार। अगला क्वेश्चन कितना नंबर है? 23 नंबर। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनाया गया, जहां कहां बनाया गया? जहां महात्मा बुद्ध को क्या मिला? ज्ञान मिला।
क्या मिला? ज्ञान मिला। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है। सांची का स्तूप की घटना इनसे नहीं है। सांची का स्तूप जब अशोक वगैरह पढ़ाएंगे ना, तब आपको पढ़ाएंगे सांची का स्तूप। यहाँ सारनाथ का है, बोध गया का है, कुशीनगर का है। 25 नंबर, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला शांति स्तूप कहाँ है? राजगीर। देखिए भैया, वो बहुत ऊंचा निर्माण करके नहीं बनाया गया, बल्कि उसे ऊंचे जगह पर बनाया ही गया है। पहाड़ वाला एरिया है, और हालांकि वो ऊंचा है लेकिन इतना भी ऊंचा नहीं है, लेकिन ऑलरेडी उसको बनाया कहाँ गया है? पहाड़ पर। शांति स्तूप, और वाकई से पूरा शांति वाला जगह। वहां बंदर आदमी से समझदार होता है, तो पेप्सी छीन के लेकर चल जाता है, पेप्सी पीता है। उस सबको भी पता है कि काला रंग वाला को आराम से पीना है, माजा वगैरह लेके भागेगा ना, सटाक से पी जाता है। वहां का बंदर देखिएगा, अगर राजगीर जाएंगे लोग तो बहुत चालाक होता है, साथ साथ घूमता है सब। अगला क्वेश्चन कितना नंबर होगा भैया? 26। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो गया में बनाया गया, निर्माण की गई, किसके द्वारा? जापानी द्वारा। वहाँ एक मंदिर भी है, जापानी मंदिर। बोध गया में जाएंगे ना, तो जैसे एंट्री करेंगे मंदिर मिलेगा। कौन मंदिर? जापानी मंदिर। जापान के लोग बौद्ध धर्म को बहुत ज्यादा मानते हैं लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योति पुरुष यानी लाइट ऑफ एशिया कहते हैं? महात्मा बुद्ध। गौतम बुद्ध। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान किसके समय मिला? चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में हुई थी। अगला, महात्मा बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युग में दिखाई देती है, जो भूमि स्पर्श मुद्रा कही जाती है। ये क्या चीज होती है? देखिए भैया, देखिए, महात्मा बुद्ध की कभी कभी प्रतिमा, ज्यादातर प्रतिमा जो है वो किसमें है? योग में। लेकिन एक जगह थोड़ा मुस्कुराते हुए और पृथ्वी की ओर देखते हुए एक प्रतिमा बनाई गई, जो ये बात को दिखाता है कि महात्मा बुद्ध इस बात का संकेत देना चाहते हैं कि देख भैया, मर मिटने के बाद सबको मिट्टी में मिल जाना है। नहीं बोलते हैं ना, कहा लेके आए थे कहा लेके चल जाओगे, मिट्टी में मिल जाना है। ये मानते हुए कि हमारा मरण होगा, हम तुम्हारे में आएंगे, लेकिन फिर भी हमको क्या करना है? इस पृथ्वी के प्रति कुछ कर्तव्य को करके जाना है। तो इसी को कहते हैं हस्त मुद्रा, या पृथ्वी भूमि को स्पर्श करते हुए। मतलब महात्मा बुद्ध मान रहे हैं कि हम यहाँ अजर अमर नहीं है, हम इसे छोड़ के जाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें अच्छे काम को करना है। कहते हैं ना कि हर पतंग को पता है कि एक दिन उसका अंत कूड़े के ढेर में ही होगा, लेकिन उससे पहले उसे आसमान छू कर दिखाना होता है। तो हम सबका अंत होना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या छूना है? आसमान छूना है। तो यही बात महात्मा बुद्ध कह रहे थे। हस्त मुद्रा में मतलब हल्का सा मुस्कुराते हुए, जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा भी कहते हैं। क्या करें? मार पर दृष्टि रखे और अपने ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने। मार मतलब समझते हैं तृष्णा, इच्छा, ये सब चीज वहां पे ये नहीं है। इसमें बी नंबर कह रहा है, मार के प्रतिलोभन के बावजूद अपनी सुचित तथा शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। यही सही है। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी, बी बी बिहार वाला बी। सी कह रहा है कि बुद्ध अपने अनुयायियों को स्मरण करना है कि वे सभी धरती से उत्पन्न है। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। धरती से सब उत्पन्न है, ये सारे धर्मों में मतलब ये है ही नहीं है। धरती से वो शरीर को एक शरीर मानते थे महात्मा बुद्ध, ऐसा नहीं मानते थे कि धरती से उत्पन्न है या भगवान ने हमें उत्पन्न किया। वो केवल ये दिखाना चाहते थे भूमि स्पर्श मुद्रा में कि हमें धरती में मिल जाना है, इसलिए आप अपने आप को घमंड मत कीजिए। क्षणिकवाद का सिद्धांत क्या था कि कोई भी चीज हमेशा के लिए परमानेंट नहीं है, सब इसी में मिल जाएगा। हमारे आप जैसे बहुत से लोग आए, मिल के चले गए। तो मतलब कहने का हर एक व्यक्ति को इस दुनिया से जाना है, लेकिन उससे प्रति हम लोगों को क्या है? थोड़ा आदर भाव या जो उद्देश्य है उसे प्राप्ति करना है। ऑप्शन नंबर बी होगा। बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण समझाइए। धर्म की सादगी, सही था, बहुत सादा जीवन था, ये भी सही है, इसीलिए विस्तार हुआ। दलितों के लिए विशेष अपील, सही है। देखो भाई साहब, आज भी दलित जो है ना बौद्ध धर्म को ही अपनाते हैं। इवन भीमराव अंबेडकर ने भी कौन से धर्म को अपना लिया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। समाज में आज भी, आज के वक्त में भी समाज में दलित लोगों को मतलब बराबरी की भाव मतलब अजीब टाइप का देख लिया जाता है। हालांकि कहने के लिए नियम कानून बहुत है, इवन कि उन्हें आरक्षण भी मिलता है, लेकिन जो सामाजिक रूप से उनको दबा दिया जाता है, स्पेशली उनको जो पढ़े लिखे नहीं है, उनके लिए जैसे दो बातें कहा जाता है ना। जैसे एक कहते हैं ना, क्या बताएं, दलित और मुस्लिम के लिए, एक मुस्लिम आतंकवादी, नाम सुने ना, आतंकवादी। तो कहा जाता है ना कि हर मुस्लिम आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन हर आतंकवादी कहीं ना कहीं से घूम के आके आपको मुस्लिम में मिल जाएगा। तो ऐसे ही है, हर दलित नाली साफ नहीं कर रहा है, लेकिन हर नाली साफ करता हुआ व्यक्ति आपको दलित जाति से ही मिल जाएगा।
समझ रहे हैं, आज भी उनके प्रति। इसलिए दलितों को बराबरी का भाव सबसे पहले किसने दिया? महात्मा बुद्ध ने दिया। लेकिन अब लोग शिक्षित हो गए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोई कह देगा कि हम ऊंचे जात के, हमरा अलग से कुर्सी दीजिए, अच्छा हम दलित हैं, हम किसी को नहीं, ऐसा किसी का जाति यहाँ पूछा गया नहीं। तो धीरे धीरे विकास हो रहा है, लेकिन उस समय ये बहुत खराब व्यवस्था थी। इस वजह से दलित सब किस में चले गए? बौद्ध धर्म में। आज भी बहुत लोग बौद्ध धर्म में चले जाते हैं, बौद्ध धर्म में दलित लोग बहुत ज्यादा चले जाते। अपनी अपनी इच्छा है भैया, जहां जाना है जाइए, हम थोड़े ना बोल रहे हैं, हम बस आपको बात बता रहे हैं। कई को कहेगा कि बौद्ध धर्म की ओर ले जा रहे हैं, हमको क्या पता भैया आप कहाँ जा रहे हैं। अगला, धर्म की मिशनरी भाव मतलब नहीं समझते, उद्देश्य भावना। मिशनरी भाव मतलब क्या होता है? एक उद्देश्य। उनके हिसाब से धर्म का उपदेश किसी व्यक्ति को बौद्ध धर्म नहीं बनाना है। बौद्ध को भगवान की उपाधि तो दिया था कनिष्क के समय, जबकि बौद्ध धर्म बहुत ही प्राचीन था। इनका मेन उद्देश्य क्या था? कि आप अच्छे काम को करते रहिए, एक उद्देश्य के प्रति रहिए। ये भी सही है। स्थानीय भाषा का प्रयोग, सबसे बड़का बात तो यही था। उस समय की स्थानीय भाषा कौन थी? पाली थी। आगे बढ़े। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं को सुदृढ़ करना, गलत है भाई, दार्शनिक भावना इनमें थी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन? सी। दार्शनिक द्वारा वैदिक भावनाओं को इन्होंने बढ़ाया था। वैदिक तो हिंदू धर्म से संबंधित था। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 31 नंबर क्या कर रहा है? बौद्ध धर्म के महायान शाखा का औपचारिक रूप से किसके शासन काल में हुआ? बताइए तो। कनिष्क। महायान शाखा का कनिष्क, महायान शाखा कनिष्क। अगला 31 नंबर कह रहा है 32, त्रिपिटक क्या है? बौद्ध धर्म की किताब है। ऑप्शन नंबर डी, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। ऑप्शन नंबर डी में गांधी जी के 3 बंदर। ठीक है, कोई मार दिया क्या? ऑप्शन नंबर ए। अगला, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक को सुमेलित किए। विनय पिटक में क्या है भैया? विनय पिटक में समझाए थे बौद्ध धर्म के नियम कानून है, पहली बार एंट्री करिएगा तो विनय विनती करके एंट्री करिएगा। तो इसमें विनय पिटक में क्या आएगा? संघ संबंधित नियम तथा आचरण की शिक्षा। तो विनय मतलब क्या होता है? बहुत अच्छा आचरण। विनय मतलब नहीं कहता विनय विनती, ये होता है। तो बौद्ध धर्म में विनय पिटक में क्या है? आचरण की चर्चा। दूसरा, सूत पिटक में नैतिक तथा धार्मिक जिम्मेदारी है। सूत पिटक को, सूत पिटक का दूसरा नाम कितने लोग बता सकते हैं? सूत पिटक को क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया, सूत पिटक को इंसाइक्लोपीडिया। अगला, अभिधम्म पिटक में क्या है? अभिधम्म पिटक सबसे बाद में लिखा गया, इसमें दार्शनिक सिद्धांत है। हम आपको बताए थे दार्शनिक सिद्धांत वह सिद्धांत होता है जो व्यक्ति अपने जीवन में ठोकर खा खा के या नए नए चीजों को सीख कर क्या होता है बताता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दार्शनिक सिद्धांत। आप लोग अभी फिलॉसफी के लायक नहीं है, अभी आप लोग को ठोकर लगा ही कहाँ है? अभी तो आपको ठोकर लगना बाकी है। जिंदगी की अभी अपनी शुरुआत नहीं हुआ है। अभी आपसे कोई ना आपको पैसे लूटेगा ना कोई कुछ है, क्योंकि पता ही कि आप लोग अभी खुद अपने पे डिपेंड नहीं है। जिस दिन नौकरी हो जाएगी, समाज से जब दुनिया का परिचय कराएगा ना, तब आपको समझ में आएगा ससुरा हमको भी मोक्ष मिल जाता, चल जाता आदमी यार। जिस दिन दुनिया को समझेंगे ना, उस दिन बड़ी उठपटांग है ससुरा। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो ये सोचते थे कि जब जॉब वगैरह करेंगे या फिर सब सक्सेस हो जाएगा आदमी, यार एगो गाड़ी होगी, बढ़िया कपड़ा पहनेंगे, ये वो एकदम जिंदगी हद है ससुरा। फरवरी से यही पैंट पहने, फरवरी खत्म हो गया इसी पैंट पे, है कि नहीं? ऐसा थोड़ी कि पैंट ना है मेरे पास, फरवरी बीत गया इस पे। हमको मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि हम बहुत हंसते हैं, यार हम हंसते दूसरों को हंसाने के लिए, वरना जख्म तो इतना है कि ठीक से रोया नहीं जाता। हकीकत में हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं रहता है। एकदम हम अपना दाढ़ी देखते हो इतना बढ़ गया, गर्मी होने लगता है यहाँ पे। जब एकदम उलझन न होता है, जब स्टाफ लोग बोलता है कि सर अब खराब लग रहा है बनवा लीजिए, तो मोक्ष जल्दी मिले भगवान, तू कहाँ सोया है? चलिए देखिए, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। ऑप्शन नंबर सी, बी, बिहार वाला बी, बिहार वाला बी। तुम लोग इतना ध्यान देता है कि हम फरवरी से पहने हैं, तो सबको कौन बुद्धि है? अब चेंज करना पड़ेगा, सब ध्यान देता है सर। कितना बढ़िया है, टेंशन ही नहीं रहेगा। एक जितने लोग को देखे उन लोग को फुर्सत नहीं रहता है ध्यान देने का। आप मार्क जुकरबर्ग को देखे होंगे एक के कपड़ा पे, एगो टी शर्ट पहने गए चला आया वहां पे, वो क्या पैसा नहीं है, फुर्सत नहीं है
उसको। अगला देखिए 34 नंबर, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? विक्रमशिला। विक्रमशिला, विक्रमशिला। आगे निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से? अवंती, गए भी नहीं किए थे महात्मा बुद्ध। वाराणसी, गांधार नहीं गए थे। कौशल, भैया कौशल की राजधानी थी श्रावस्ती। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। सबसे ज्यादा जिंदगी कहाँ बिताए थे? श्रावस्ती में। उसके बाद मगध, मगध में तो ज्ञान वगैरह यही मिला था मगध में। 3 और 4, 36। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया? नागार्जुन। अरे अश्व घोष को तो पटना से उठा के लेके गया था वहां पे, तू इसको चीन भेज दिया। अश्व घोष को पटना से उठा के कहां लेके गया? कश्मीर। नागार्जुन को। शून्यवाद का सिद्धांत नागार्जुन। अगला, सर एडविन एडलॉट की पुस्तक लाइट ऑफ एशिया किससे संबंधित है? ललित विस्तार। ललित विस्तार किससे संबंधित है? ललित विस्तार से। किसे? ललित विस्तार। 39 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट पर प्रयोग कीजिए। कुशीनगर मल्ल महाजनपद की राजधानी थी, सही है? एकदम सही है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्माण कुशीनगर में हो, सही है? सही। लेकिन दोनों को कोई लेना देना है? कोई लेना देना है? दोनों बातें सही है, बट दोनों एक दूसरे से इंटीग्रेटेड नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बी होगा, बी। दोनों सही है किंतु आर और ए की व्याख्या नहीं कर रहा। व्याख्या कैसे करता है? मतलब दोनों डायरेक्टली रिलेटेड हो। जैसे हम ये कह सकते हैं खान सर जीएस पढ़ाते हैं, सही हो गया। दूसरा, खान सर का जीएस सब्जेक्ट स्ट्रांग है, ये रिलेटेड है, ये व्याख्या कर रहा है। ऐसा थोड़े खान सर जीएस पढ़ाते हैं, खान सर काले रंग के हैं। दोनों बात सही है, लेकिन क्या व्याख्या कर रहा है? सब काला आदमी जीएस पढ़ा देगा? बात दोनों सही है, बट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। आगे बढ़े। 40 नंबर, गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध धर्म का नेतृत्व निम्नलिखित में किसे नाम सौंप दिया? कोनो को नहीं दिए थे, किसी को नहीं दिए थे। यहाँ पे आनंद को देंगे। अमरपाली को कर देगा कि बौद्ध धर्म का अध्यक्ष तू ही हो जो। किसी को नहीं दिए, तो अपने उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला, बुद्ध ने अपने जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ? भाई कोई भी अपना अंतिम जीवन जहां बिताता है वहीं मरता है। कहाँ मरे थे? कुशीनगर में, महापरिनिर्वाण मल्ल महाजनपद। ऑप्शन नंबर सी, मल्ल होगा, सी वही होगा, वहीं मरे थे। अगला, नीचे मिलाइए, प्रथम बौद्ध संगीति महाकाश्यप कर है 483, सही तो है। अगवा मिलाना है उसके। ये हो गया, ये नहीं होगा जी, महाकाश्यप होगा, मतलब महाकाश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति साबक मीर, साबक मीर। तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पोत्तीस। तृतीय में कौन होगा? मोगली पोत्तीस। चतुर्थ बौद्ध संगीति वसुमित्र। ऑप्शन नंबर ए। बौद्ध संगीति मिलाई, प्रथम बौद्ध संगीति स्थान मिलाना है, राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति राज, द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाल, तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र, चौथा कुंडल वन। सी होगा, ऑप्शन नंबर सी। 44, निम्न बौद्ध परिसंघ में नीचे दिए गए कूट को मिलाइए। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्ययन किसके काल में हुआ? अजात शत्रु। पहली बौद्ध संगीति अजात शत्रु के समय। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क। ऑप्शन नंबर बी, बिहार वाला बी। 45, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा दोनों में समान है, अहिंसा दोनों में समान है। भाई बौद्ध धर्म वाले भी अहिंसा करते हैं, लेकिन 100% अहिंसा नहीं करते हैं। म्यांमार में इसी अहिंसा को लेके बवाल हो गया, रोहिंग्यों को लेके। रोहिंग्या लोग बकरीद के दिन मीट बकरी काटता था लोग ना, तो बौद्ध भिक्षुकों का कहना था घरे में काटना, तो ये लोग कहते घर में कैसे काटेंगे, हमारा इलाका है बाहर काटेंगे। सोच लो पकड़ के नहीं सबको काट दिया जाए। जीवन में हमेशा याद रखिएगा, अगर आपकी संख्या कम है या आप बलशाली नहीं है तो भी आप जीत सकते हैं, बशर्ते आप केवल अहिंसा के रास्ते पे चलिए। और अगर आप कमजोर भी हैं और सामने वाला बलशाली है और गलती से भी हिंसा किए, आपका हार फिक्स है। किसान आंदोलन आज सक्सेस हो गया रहता अगर लाल किला वाली घटना नहीं हुई रहती तो, और दिल्ली पुलिस साइड हट गई थी।
वरना दिल्ली पुलिस चाह दे भैया, पुलिस चाह दे तो चप्पल ना चोरी हो पाएगा। लाल किला कैसे खुला रह गया? लाल किला का गेट इतना मोटा है कि गोली मारोगे तो नहीं घुसेगा, घोड़ा घुस गया उसमें। तो जीवन में आप लोग के सामने भी ऐसी बहुत मोड़ आएगी जब आपके गांव का मुखिया प्रधान आपको बहुत दबाएगा, या आपके चाचा वाचा में बहुत से ऐसे होते हैं कि चाचा बड़े के पापा गरिया देते हैं, कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, एकदम सह लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा? सह लीजिए, मेरी बात याद रख। और एक वक्त ऐसा आएगा ना, आपको उनको कोई जवाब ही नहीं देना पड़ेगा। आप जिस गली से जाएंगे मोड़ ले लेंगे कि सोच रहे कहीं एक याद आ जाएगा कि हमारा वो घटना तो इधर व्यवस्था कर देगा, समझ में? इसलिए आप लोग अभी बच के रहेंगे। तो अहिंसा वगैरह पे रास्ते पे, तो अहिंसा दोनों पे थे। वेदों के प्रति उदासीनता, दोनों ने वेद को कोई वैल्यू नहीं दिया। समान है, समान नहीं ना पूछ रहा है। आत्मदमन, खुद को बर्बाद कर लो, ये कौन बोला था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म ने बोला था? नहीं। बौद्ध धर्म ने कौन सा मार्ग बोला? अष्टांगिक मार्ग। तो ये समान नहीं है। ऑप्शन नंबर कौन समान नहीं? सी। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते थे, मैंने अब समानता बोल रहा है। कर्म सही है, पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है, लेकिन क्या कर्म कांड पर विश्वास करते थे? कर्म कांड पर विश्वास नहीं करते थे। ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, गलत है। मोक्ष पहले ही हो सकता है, महात्मा बुद्ध को भी पहले हो गया था। निर्माण और परिनिर्माण दो अलग अलग चीजें हैं। ऑप्शन नंबर ए 46 का 47। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव, चुनाव चिन्ह ऋषभ, साण वही, और महावीर स्वामी का से। अगला 48 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म वर्धमान महावीर की माता, मतलब महावीर स्वामी की माता लिच्छवी के मुख्य मतलब चेटक की पुत्री थी, बहन थी। क्या थी? बहन थी। इसे माता बेटी नहीं है, क्या थी? बहन थी, गलत है। गौतम बुद्ध की माता कोलिया राजवंश की राजकुमारी, सही है, सही एकदम। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, सही है। 2 और 3, कितना सही है? 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। अगर उसमें पुत्री को काट के अगर बहन कर लेंगे तो वो भी सही होगा। 23वें, हाँ बनारस के ही थे, सही है। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ थे और बनारस के थे। उन्हें झारखंड के समेत शिखर पर ज्ञान मिला था, थे वो बनारस के। बनारस के बहुत बड़े पंडित लोग, विद्वान होता है लोग, एक से एक पंडा मिलेगा लोग बनारस में आपको, दशाश्वमेध घाट पर। त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारण, सम्यक चरित, सम्यक ज्ञान, किसका है? जैन धर्म। शॉर्टकट में KFC। और बौद्ध धर्म का क्या है? बुद्ध संघ धम्म। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या चीज? कैवल्य। जैन धर्म में कैवल्य। महावीर स्वामी के प्रथम अनुयायी जमाती लिख दिया जमाली बना लीजिए, वो तो जमाती वाला दमाद थे, जमाली को जमाती लिख दिया। तो कोरोना के टाइम पे बड़ी फेमस हुए थे लोग, तबलीगी जमात। बेचारा मीटिंग में आया था, लॉकडाउन लग गया, फंस गया सब, जमाली हो जाएगा। 52, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ? 14 पूर्वा जैन धर्म लिखा किसने? खुद महावीर स्वामी के दिए गए उपदेशों को 14 पूर्वा कहा गया। और पहली जैन संगीति में जो लिखा गया उसे 12 अंग, और द्वितीय जैन संगीति में 12 उपांग। और किस जैन ग्रंथ में 14 महाजनपद की चर्चा है? भाई साहब, अंगुत्तर निकाय जैन धर्म का है। भगवती सूत्र, कौन सूत्र? भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय तो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन कितना नंबर भैया? 53। प्रारंभिक जैन साहित्य निम्नलिखित में किस भाषा में? देखो भैया, प्राकृत भाषा को हम अर्धमागधी भी कहें। प्राकृत भाषा को ही हम क्या कहते हैं? अर्धमागधी। अर्धमागधी, तो भैया इसमें प्राकृत भी है और अर्धमागधी भी है, दोनों एक ही चीज हुआ है। तो प्राकृत जो ऑप्शन नंबर ए लिखा है ना, उसी के ब्रैकेट में आप क्या लिख देंगे? प्राकृत भाषा, उसके ब्रैकेट में। हालांकि ऑप्शन सी ना लेके यहाँ पे क्या लगाएंगे? अर्धमागधी। अब पाली किसकी थी भाई? पाली भाषा बौद्ध, पाली भाषा बौद्ध धर्म। आजीवक संप्रदाय, सॉरी ऊपर जुड़े, जैन धर्म के सर्वप्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर वगैरह किसमें थे?
दिगंबर भाद्रवाह। आजीवक संप्रदाय मोगली पुत्तीस गोसाल। आजीवक संप्रदाय को मानने वाला सबसे प्रतापी राजा कौन था? अशोक के बाबूजी। क्या नाम था? बिंबिसार नहीं, पॉइंट सार। अगला, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन की प्रसिद्ध तीर्थ कहाँ पे? सारनाथ में केवल बौद्ध धर्म के लिए, कुशीनगर में बौद्ध धर्म के लिए, कौशाम्बी में है। कहाँ है? कौशाम्बी में। कौशाम्बी इलाहाबाद से और आगे बढ़िएगा आप झांसी वाले रूट में तो क्या मिलेगा? कौशाम्बी। अगला देखते हैं, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर का विशाल प्रतिमा किसने करा? चामुंडराज। किसने? चामुंडराज। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए। ऑप्शन नंबर ए। कल आपको आगे भी पढ़ाएंगे, कल ओरल टेस्ट लेंगे, कल आगे भी पढ़ाएंगे और कल ओरल टेस्ट भी लेंगे, खड़ा कर करके हम किसी से यहाँ बुला के। ठीक है, तैयार रहिएगा आप लोग। लाइव वाले आप लोग प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन मिल जाएगा आप लोग को। अगला क्लास कल देखेंगे।